डू यू नो इंग्लैंड में रहने वाले 50% इंडियंस दे हेट इंडिया एंड 90% मे बी 95% दे हेट प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसका पूरा श्रेय जो इंडिया से हेट करते हैं उन लोगों को जाता है जो कि बेनिफिट के लिए इंग्लैंड में आके रहते हैं। उनका कहना है कि इंडिया उनके लिए सेफ नहीं है, इसलिए उनको शेल्टर चाहिए एंड यूके गवर्नमेंट उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर देती है। इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी। आज मैं उनके लिए बात करूंगी जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से हेट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी से हेट करने का सारा श्रेय ये जो वर्ल्ड फेमस मीडिया है बीबीसी, उनको जाता है। वही एक रीजन है जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में इतनी सारी अफवाहें फैलाते हैं। यहाँ के इंडियंस हैं, उनके बच्चे दे ऑल आर ब्रेन वाश्ड। आप किसी भी बच्चे से पूछोगे व्हाट्स योर थिंकिंग अबाउट मोदी, सेइंग ओह मोदी, ओह माय गॉड ही इज अ बैडी। इवन मेरे अपने दोनों बच्चे, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने कहा ओ मम्मी हाउ कम यू आर सपोर्टिंग मोदी, ही इज अ बैडी, ही इज द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एवर। Last week when I was surfing to see any program, I played पे मैंने something देखा BBC मोदी, I click on there। मुझे तो समझ में आ गया कि कुछ बुरा ही होगा, बट इतना बुरा, इतनी गलत सलत चीज है। पूरी जो भी 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी कंप्लीटली बायस्ड, इट वॉज कंप्लीटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन। और ऐसे ही चैनल्स को देख के, ऐसे ही न्यूज़ को देख करके लोग प्रेजुडिस हो जाते हैं, बायस हो जाते हैं, उनमें एग्रेशन हो जाता है। वो टेररिज्म यहीं से शुरू होता है ना। मैं मोदी को इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि अपनी आंखों से देखा है। अभी जब भी मैं इंडिया जाती हूँ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि सड़क के किनारे एक बेचारा गरीब आदमी सोया हुआ था। मैंने सोचा वो भूखा है, मैं भाग के उसके पास गई। मैंने कहा बाबा आप हंग्री हो, आप भूखे हो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। उन्होंने अपने फेस से चादर हटा के बोला बेटा जब तक मोदी की सरकार है कोई भी यहाँ भूखा नहीं सोता। वो गरीब आदमी पता है कौन था? वो मुस्लिम था। एक दूसरा और एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं रिक्शे पे जा रही थी इंडिया में, तो मैंने उनको बोला ना कि चलो भैया मेरे घर चलो, कुछ पुराने कपड़े हमारे पास मैं आपको देती हूँ, ठंड का महीना है। उन्होंने कहा नहीं, एक्चुअली जब से मोदी की सरकार बनी है हमारा काम अच्छा चल रहा है और हमारे पास इनफ कपड़े हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। इंडिया में आप जहां भी जाएंगे, जो चेंजेस आपने जो पहले के इंडिया देखे हैं, पहले के सरकार में जो इंडिया देखा और आज के, जमीन एंड आसमान का फर्क है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द प्रेजेंट जनरेशन, थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन। जो हमारे आने वाला कल है वो ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। इतनी गलत गलत इंफॉर्मेशन बीबीसी प्रोग्राम्स के जरिए जो इंग्लैंड में रहते हैं और जहाँ जहाँ बीबीसी के चैनल देखे जाते हैं। इंडिया के बारे में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इंडिया के गवर्नमेंट के बारे में इतनी नेगेटिविटी, इंडिया के लॉ और जो जितनी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, सब के बारे में इतनी नेगेटिविटी। इवन बच्चे भी सोचते हैं इंडिया जंगल है और वहाँ जंगल राज चलता है। चलिए वापस हम डॉक्यूमेंट्री की बातें करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में जो राइट हुए थे गुजरात में, हिंदू मुस्लिम राइट, उसके बारे में जितने भी इंटरव्यूज लिए जा रहे थे उसमें बस एक कम्युनिटी से लिए जा रहे हैं। कैसे उन्होंने सफर किए? क्या इस राइट में सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग मारे गए थे? दूसरे कम्युनिटी क्या उन पर कोई असर नहीं हुआ था? उनके घर नहीं तोड़े गए थे? उनके आदमी नहीं मरे थे? जाने दोनों साइड से गई थी, लोगों ने दोनों साइड से अपना सब कुछ खोया था। उस टाइम में मैं इंडिया में ही थी जब ये राइट हुए थे। मेरे एक नेबर वो गुजरात के थे, उनके पूरे फैमिली मेंबर सबों को मार दिया गया था। उन्हें जाकर के दोनों कम्युनिटी के लोगों का इंटरव्यू लेना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, अगर वो न्यूज चैनल है तो उनको सच्चाई दिखाना चाहिए। बट नहीं, वो तो बस मोदी के ही पीछे पड़े हैं कि मोदी बहुत खराब है, मोदी ने राइट करा दिए। दूसरा जो एग्रेशन था, जो बीबीसी चैनल की जो प्रेजेंटर थी, वो जो मोदी से जाकर के बात कर रही है, आप किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह अप्रोच करेंगे? शी जस्ट गॉन टू ब्लेम हिम। मोदी ने कहा कि यू आर नोबडी टू टीच मी व्हाट इज ह्यूमन राइट। बदकिस्मती तो इस बात की है कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन तैयार हो रहा है, जो इंग्लैंड में रह रहा है और जो दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, जो कि
पूरी तरह से बीबीसी न्यूज़ पर डिपेंड करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, उनके मन में इंडिया के लिए और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी ज़्यादा जहर भरी जा रही है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ख़राब किया जा रहा है। Obviously, as a mother, I try to make my children understand that जो बीबीसी दिखाते हैं उस पर बिलीव मत करो। एक्चुअली इंडिया इज डेवलपिंग अ लॉट इन द पावर ऑफ मोदी। बट बच्चे तो ज़्यादा भरोसा उसी पे करेंगे ना, उन्हें लगता है कि मम्मी तो यही कंट्री के लिए प्यार है तो ऐसी बातें करती हैं, बट जो बीबीसी दिखाते हैं वही सच्चाई है। The country what is not pretend BBC always talk negative about, but I don't know why, especially India. इंडिया के बारे में इतनी नेगेटिव बातें जितनी बीबीसी करता है उतना आपने शायद कहीं नहीं सुनी होगी। Maybe India is the fast developing country. Maybe Indian Prime Minister is the one of the great Prime Minister in all over world. इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कर दिखाया है शायद ही किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर ने किया है इतने कम समय में। शायद किसी दूसरे कंट्री की इतनी अच्छाइयाँ बीबीसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। यही एक रीज़न है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या इंडिया को इतना बुरा दिखाना। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया के ऊपर, स्पेशली बीबीसी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसको ये पता नहीं है कि न्यूज़ कैसे ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया। जब भी मैं इंडिया जाती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि वहाँ कौन है मुस्लिम कौन है हिंदू, इतने प्यार से लोग रह रहे हैं। बीबीसी ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाकर लोगों के अंदर हेट्रेड पैदा कर रहा है। जब हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था गुजरात में, जिसके बारे में ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है, लोगों को ये सारी चीज़ें फिर से दिखा करके एक तरह से होता है ना नमक लगाना जख्म पे, उस दुखती हुई रग पे हाथ रख देना, लोगों को गुमराह करना, लोगों के अंदर हेट्रेड बढ़ाना, लोगों को एग्रेशन देना, लोगों के अंदर फिर से वो गुस्सा उत्पन्न करना। जब सब कुछ शांत है, लोग प्यार से रह रहे हैं, तो तुम्हें भाई क्यों नहीं देखा जा रहा है? तुम मीडिया चैनल हो, सही चीज़ें दिखाओ ना। आप लोगों ने अगर इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, अब ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देख लिया है तो प्लीज़ लेट पीपल अवेयर वॉट एवर बीबीसी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रेट इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। जाते जाते मैं आपको एक सुंदर सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जब मैं बनारस गई थी तो मंदिर के आगे जो फूल बेचते थे, प्रसाद बेचते थे, वो सारे लोग मुस्लिम थे। जब मैं प्रसाद खरीदने गई तो मैंने कहा कि आप यहाँ प्रसाद बेचते हैं, ये आपके रिलीजन से अलाउड है? तो उन्होंने इतना प्यार से कहा था कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये सब हमारे दाता के पास ही तो जाता है। एंड दूसरा फिर मैंने क्वेश्चन कहा कि आप ये बताएं कि आप ये जो गवर्नमेंट है मोदी की सरकार, उसके बारे में क्या सोचते हैं? बोले कि हम बहुत अच्छा सोचते हैं कि जो कानून बनता है हम सबके लिए बनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी के आने से इंडिया में बहुत सारे चेंजेज आ गए हैं। पहले मंदिरों के आगे बहुत सारे भिखारी हुआ करते थे, अब धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आ गई है। इन्होंने मन से बहुत बातें की, अभी सारी बातें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट अब मेरा थोड़ा सा गुस्सा कम हो गया है। जब से मैंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी तब से मैं बहुत गुस्से में थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ राइट योर कमेंट इफ़ यू थिंक दैट आई एम राइट, इवन आई एम रॉन्ग। प्लीज़ राइट your comment and do not let your children getting brainwashed by BBC. If you want to find the truth, you should be going to India and see how people in India they live together and how country is developing. शायद यही डेवलपमेंट एंड प्यार जो हमारे बीच है इंडिया में, इंडिया के लोगों में है, ये बाहर वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जय हिंद।